जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के कई मित्र हुआ करते थे, जैसे मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, सुभद्र, भद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, वरुस्थ, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, सारद, बुद्धि प्रकाश आदि। तो आज उन्हीं में से एक परम मित्र रहे सुदामा के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, उज्जैन यानी अवंतिका में स्थित ऋषि संदीपन के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ा करते थे। वहां उनके कई मित्र में से एक सुदामा नाम के परम मित्र हुआ करते थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण के सबसे खास थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर नगर में जाया करते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे, परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाया करते थे। वहीं बलराम और श्री कृष्ण भी आश्रम में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य किया करते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए एक नगर को जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षाम देहि कहते हैं, तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसीलिए विलंब हो गया है। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए मुझे क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इसीलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो, आज घर में मालपुआ बने हैं, तो मैंने सोचा कि तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाने को मिलेगा। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। यह देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहता है, मालपुआ, आज मालपुआ बने हैं। वह महिला कहती है कि हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुआ देकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने से आनंद आता है। सुदामा तो खाते ही वाला होता है कि तभी कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु माँ के चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उनमें से जितना दें वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता है। यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुआ का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहां से चल देते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगते हैं। तभी श्री कृष्ण उस मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं,
तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढक देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो झूठ बोलना पाप है। यह कहकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी तो पाप है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूं। तब सुदामा कहते हैं, और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो, और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियम तो नियम हैं, गुरुदेव को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे। यह सुनकर सुदामा कहता है, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा, रोज हम 3 रोटी लेकर ही तो जाते हैं, आज भीख में 3 रोटी ही लेकर जाएंगे। हाँ, यह तुमने गुरुदेव को नहीं बताया तो। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। यह कहकर सुदामा कहते हैं, तो तुम नहीं बताओगे? श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। यह सुनकर सुदामा कहता है, तो फिर सारे मालपुए खा लूं? श्री कृष्ण कहते हैं, खा लो। फिर सुदामा खा लेता है। तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को दे देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े ही खरे हो। कहते हैं कि सुदामा अपनी भिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, जो बहुत ही आदर और परोपकारी हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी ने एक दिन डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ ही जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते हैं, लेकिन पत्नी के आग्रह करने पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका में द्वारपाल से कहते हैं कि कृष्ण को जाकर कहो कि उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल ने उन्हें प्रणाम कर यहाँ आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में जाकर उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई फटेहाल, दीन, भिखारी और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु सुध बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे सुदामा को आदर पूर्वक अपने महल ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मिणी के संग मिलकर उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी थी। स्नान, भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। तो बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में साधिमा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी थी, तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए थे। सुदामा के पास पोटली में दोनों के लिए खाने
के लिए गुरु माता ने थोड़े से चने दिए थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो सुदामा? सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने श्री कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा हूं, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छुपा रहे थे। भगवान मन में हंसने लगे कि उस दिन भी चने छिपाए थे और आज तंदुल छुपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने सुदामा से तंदुल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को छीण करने हेतु तंदुल को बेहद चाव से खाने लगे। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया। दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार ना आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुंचते हैं तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य सुंदर महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण भूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई खड़ी है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों में आंसू निकल आए और वे सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लीन हो गए। तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र रहे सुदामा के बारे में यह जानकारी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में ये कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।